हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है, वेस्ट बंगाल टीजीटी में जो शामिल निसाब नज़्म है हम जो तारीख राहों में मारे गए, इसके नज़्म निगार फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं। आज के इस वीडियो में हम जो तारीख राहों में मारे गए नज़्म का पस मंज़र, साथ साथ उसके अंदर से जो सवालात बनने की उम्मीद है उस नुकात पे बात करेंगे। साथ साथ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के मुतालिक जो इम्तिहानात के नज़रिए से अहम नुकात हैं उस पर भी बात की जाएगी। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के मुतालिक अहम नुकात क्या हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह क्या है कि हम जो तारीख राहों में मारे गए हैं जो कि इसी वीडियो में उसको भी कवर किया जाएगा। देखा जाए तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ इनकी पैदाइश क्या है 1911 में हुई थी और इनका इंतकाल जो हुआ था 1984 में हुआ था। इनका असल नाम फ़ैज़ अहमद था और फ़ैज़ तखल्लुस था। क्या था? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का असल नाम क्या था? फ़ैज़ अहमद था और इनका फ़ैज़ तखल्लुस था। फ़ैज़ की पैदाइश 13 फरवरी 1911 में कस्बा कादिर ज़िला सियालकोट पाकिस्तान में हुई थी। इस तरीके से दोस्तों सवाल बनता है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? तो सियालकोट में हुई थी। किस सन में हुई थी? 1911 में हुई थी। फ़ैज़ का इंतकाल दिन मंगलवार 20 नवंबर 1984 में लाहौर के एक हॉस्पिटल में हुआ था। ये भी सवाल इस तरीके से बनता है कि फ़ैज़ का इंतकाल कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। फ़ैज़ के वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ान था, जिसका शुमार सियालकोट के मशहूर बैरिस्टरों में होता था। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद ख़ान था और इनका शुमार जो है सियालकोट में जो बड़े बड़े बैरिस्टर थे उन बैरिस्टरों में भी क्या है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के वालिद का, जिनका नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ान था, शुमार होता था। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने क्या है 1927 में मिशन हाई स्कूल से फर्स्ट डिवीज़न में इंटरमीडिएट पास किया था। सवाल इस तरीके से बनेगा कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने इंटर कहाँ से पास किया? तो मिशन हाई स्कूल से। कहाँ से? मिशन हाई स्कूल से। किस सन में? 1927 में। फ़ैज़ ने 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स अरबी में किया। ये क्या है कि जो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने जो BA किया है वो BA ऑनर्स से किया और किस मज़मून से? अरबी मज़मून से क्या है कि ये BA ऑनर्स फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने किया था। ठीक। फ़ैज़ कॉलेज के ज़माने ही से शेर कहने लगे थे। कॉलेज मैगज़ीन रावी में फ़ैज़ की मुतअद्दिद नज़में भी शाया हुई। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का भी क्या है कि दौरे बचपना था तो उस ज़माने से ही क्या है कि ये शेर गोई और नज़्म गोई कहना शुरू कर दिए थे और उनकी जो नज़में हुआ करती थी वह कॉलेज ही की तरफ से जो मैगज़ीन निकलती थी जिनका नाम था रावी, इसमें उनकी नज़में शाया होती थी। और बाद में क्या है कि जब इनका पहला मजमूए कलाम नक्श फरियादी शाया हुआ तो इसमें क्या है कि उसमें से बहुत सी नज़में क्या है कि इस मजमूए कलाम नक्श फरियादी में शामिल की गई। ठीक। आगे बताया जा रहा है कि फ़ैज़ का तक़र्रुर बहैसियत लेक्चरार अमृतसर के MAO कॉलेज में 1935 में हुआ था। ठीक। क्या है कि मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज अमृतसर में क्या 1935 में क्या है कि बहैसियत लेक्चरार क्या है इनका इंतखाब हुआ था। फ़ैज़ ने माहनामा अदब लतीफ़ की इदारत 1938 में संभाली थी। दोस्तों ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने माहनामा अदब लतीफ़ की इदारत किस सन में संभाली थी? वो 1938 में संभाली थी। ठीक। 1938 में क्या है कि ये माहनामा अदब लतीफ़ की इदारत करना शुरू किया था। फ़ैज़ लाहौर के हीली कॉलेज ऑफ फार्मेसी में अंग्रेज़ी के उस्ताद 1940 में हुए थे। जो हीली कॉलेज फार्मेसी ऑफ लाहौर है उसमें क्या है कि अंग्रेज़ी के उस्ताद 1940 में हुए थे। कौन? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। फ़ैज़ ने MA अंग्रेज़ी में किया था, अरबी में BA किया था और MA अंग्रेज़ी में किया था। फ़ैज़ ने एक अंग्रेज़ खातून जिसका नाम ईलिस जॉर्ज था। क्या था? ईलिस जॉर्ज। उसको मुसलमान बनाकर उसका नाम कुलसूम रखा था और 1941 में उससे क्या है निकाह किया था।
कहने का मतलब ये है कि दोस्तों क्या है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने एक अंग्रेज़ी खातून जिसका नाम ईलस जॉर्ज था, क्या था, ईलस जॉर्ज, यहाँ पे एप्लिस चार्ज हो गया है, उनका क्या है कि ईलस जॉर्ज नाम था, और उसको क्या है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने मुसलमान बनाकर उसका नाम क्या रखा था, कुलसूम नाम रखा था, और 1941 में क्या उससे निकाह किया था। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का जो निकाह हुआ था, जो उसको पढ़ाने वाले कौन थे, शेख अब्दुल्ला थे। कौन थे, शेख अब्दुल्ला थे। फ़ैज़ का निकाह शेख अब्दुल्ला ने पढ़ाया था। किसने पढ़ाया था, शेख अब्दुल्ला ने पढ़ाया था। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का निकाह किसने पढ़ाया था, शेख अब्दुल्ला ने पढ़ाया था। फ़ैज़ का तकर्रुर फ़ौज में कैप्टन के ओहदे पर 1941 में हुआ था। किस सन में कैप्टन के ओहदे पर फायज हुए थे ये, 1941 में। फ़ौज में कैप्टन के ओहदे पर 1941 में ये क्या है, उनका तकर्रुर हुआ था। 1943 में मेजर और 1984 में कर्नल के ओहदे पर फायज हुए थे। 1941 में क्या ये कैप्टन बने थे, 1943 में क्या मेजर बने थे, 1944 में क्या है कि कर्नल के ओहदे पर फायज हुए थे। फ़ैज़ ने 1947 में फ़ौज से इस्तीफ़ा देकर पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़ की इदारत संभाली थी। ठीक, क्या है कि इन्होंने क्या है कि 1947 में फ़ौज से इस्तीफ़ा दे दिया था, और इस्तीफ़ा देने के बाद क्या है कि पाकिस्तान की टाइम्स और इमरोज़ की इदारत संभाली थी। किस सन में, 1947 में। इस तरीके से बन सकता है सवाल कि क्या है, टाइम्स और इमरोज़ की इदारत फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने किस सन में संभाली थी, 1947 में संभाली थी। 9 मार्च 1951 में लियाकत अली ख़ान की हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश में फ़ैज़ को गिरफ़्तार किया गया था। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को 1951 में गिरफ़्तार भी किया गया था। किसके मुतालिक, लियाकत अली ख़ान की हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश में। ठीक, फ़ैज़ 1 अप्रैल 1955 में क़ैद से रिहा हुए थे। 9 मार्च 1951 में ये क्या है कि गिरफ़्तार किए गए, और 1 अप्रैल 1955 को ये क्या है, कैद से रिहा हुए। फ़ैज़ को दोबारा 1958 में सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट बन सकता है। फ़ैज़ को क्या है कि पहली बार क्या है 1951 में गिरफ़्तार किया गया था लियाकत अली ख़ान की हुकूमत का पलटने की साजिश में, और दोबारा क्या है 1958 में फ़ैज़ को सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया था। इस ज़माने में एशिया और अफ्रीका की अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस ताशकंद में हुई, जिसमें फ़ैज़ ने तरक्की पसंद तहरीक के लीडर की हैसियत से शिरकत की थी। दोस्तों क्या 1958 ही के आसपास क्या एशिया और अफ्रीका के अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस ताशकंद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ताशकंद में हुई थी, एशिया और अफ्रीका के अदीबों की कॉन्फ्रेंस। और उस कॉन्फ्रेंस में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने तरक्की पसंद तहरीक के लीडर की हैसियत से शिरकत किया था। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ क्या है कि इनका ताल्लुक़ क्या है, तरक्की पसंद तहरीक से था। ठीक, ये भी क्या है, अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे बताया जा रहा है कि फ़ैज़ को बैनुल अक़वामी लीनन इनाम से 1962 में नवाजा गया। यह भी इम्पोर्टेंट बन सकता है कि फ़ैज़ को बैनुल अक़वामी लीनन इनाम से किस सन में नवाजा गया, 1962 में। या दर्जा झेल में कौन से ऐसे अदीब है जिसको क्या है कि लीनन इनाम से नवाजा गया, तो ऑप्शन में क्या है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ रहेगा, तो सही हो जाएगा। फ़ैज़ ने इंग्लिस्तान, रूस, अल्जीरिया, मिस्र, लबनान और हंगरी का सफ़र 1964 में किया था। रूस या मिस्र, लबनान और हंगरी का जो सफ़र किया था इन्होंने क्या है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने क्या है कि 1964 में किया था। क्या है, सवाल ये बन गया, ये पूछा जा चुका है कि फ़ैज़ ने इंग्लिस्तान का सफ़र किस सन में किया था, तो वह 1964 में किया था। हो सकता है कि पूछ दे कि रूस, मिस्र, लबनान या हंगरी का सफ़र किस सन में किया था, 1964 में किया था। ठीक, फिर आगे बताया जा रहा है कि फ़ैज़ एशियाई अदीबों की कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदा अखबार लोटस क्या है कि एशियाई अदीबों की कॉन्फ्रेंस जो हुआ करती थी, उसको वो जो कॉन्फ्रेंस जिस अखबार में शाया होती थी वो कौन सा अखबार था, लोटस था। तो वही बताया जा रहा है कि फ़ैज़ एशियाई अदीबों की कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदा अखबार लोटस के मुदीर 1972 में मुकर्रर हुए थे। ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ क्या है, लोटस के मुदीर किस सन में बने थे, वह 1972 में बने थे। 1951 में फ़ैज़ पर रावलपिंडी साजिश का मुकदमा चलाया गया। ये तो पूछा ही जा चुका है सवाल में।
किस सन में रावलपिंडी के साजिश का मुकदमा चलाया गया फैज़ पे? 1951 पर। अब यहाँ से दोस्तों क्या है कि फैज़ के कारनामे जो अदब के मैदान में है उसको यहाँ से देखा जाएगा। फैज़ के कारनामे बात किया जाए तो फैज़ के 7 शेरी मजमूए हैं। फैज़ ने जितने भी नज़्म कही हैं, जितनी भी गज़ल कही हैं, जितने भी उनकी तसनीफ़ात हैं, जितने भी क्या है कि कलाम है, उनको क्या है कि 7 शेरी मजमूओं में शामिल किया गया है। फैज़ के 7 शेरी मजमूए हैं, उनकी ज़िंदगी में शाया हुए। इन मजमूओं को यकजा करके फैज़ की कुल्लियात नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से शाया हुई थी। इन 7 मजमूओं में जितने भी उनके कलाम थे उन सब को यकजा करके उनको एक नाम दिया गया था, नुस्ख़ाए वफ़ा। ये भी क्या है कि फैज़ के कलामों का मजमूआ है। क्या है कि नुस्ख़ाए वफ़ा। तो वही है कि फैज़ के 7 शेरी मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाया हुए। इन मजमूओं को यकजा करके फैज़ की कुल्लियात नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से शाया हुई थी। इस कुल्लियात में फैज़ का गैर मतबूआ कलाम जो गुबारे अय्याम के नाम से मौसूम था उसको भी शामिल किया गया था। जैसे 7 शेरी मजमूए थे ही थे, और लेकिन साथ में जो वो गैर मतबूआ कलाम जो कि क्या है गुबारे खातिर के नाम से मौसूम था उसको भी क्या है कि नुस्ख़ाए वफ़ा में शामिल किया गया था। ठीक, इसको क्या है 2001 में पहली मरतबा एजुकेशनल पब्लिकेशन हाउस दिल्ली से शाया किया गया। नुस्ख़ाए वफ़ा को पहली बार मरतबा कहाँ से शाया किया गया? 2001 में। कहाँ से? क्या एजुकेशनल पब्लिकेशन हाउस दिल्ली से शाया किया गया। इसमें क्या है टोटल 7 शेरी मजमूए, और फिर वो क्या है कि जो फैज़ के कुल्लियात में जो फैज़ का गैर मतबूआ कलाम था उसको क्या है कि जो गुबारे अय्याम के नाम से मौसूम था उसको भी क्या है कि नुस्ख़ाए वफ़ा में शामिल किया गया था। ये पहली बार क्या एजुकेशनल पब्लिकेशन हाउस दिल्ली से 2001 में शाया हुआ। ठीक, फैज़ के मजमूओं के मुतालिक बात कर लिया जाए कि फैज़ के जो 7 मजमूए हैं, पहला मजमूआ क्या है वह नक्श फरियादी है। क्या है पहला मजमूआ? क्या है फैज़ का? नक्श फरियादी। ये 1941 में शाया हुआ था। फैज़ का पहला मजमूआ नक्श फरियादी जो 1941 में शाया हुआ था। इसमें फ़ैज़ की ज़्यादातर नज़में शामिल है, जिसमें कुछ शाहकार नज़में हैं जैसे कि क्या है सुरूद शबाना, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, तन्हाई, मेरे नदीम। उस मजमूए में फ़ैज़ की कुल 13 गज़लें शामिल है। नक्श फरियादी में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की कितनी गज़लें शामिल है? 13 गज़लें शामिल है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की जो पहला फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का जो पहला मजमूए कलाम है नक्श फरियादी, ये किस सन में शाया हुआ? 1941 में। और इसमें क्या है कि टोटल 13 गज़लें शामिल है। फ़ैज़ ने नक्श फरियादी की तमहीद में लिखा है कि इस मजमूए की अशात एक तरह से एतराफ़ शिकस्त है। शायद इसमें 2-4 नज़में काबिल कबूल हैं। इस तरीके के जुमले इस्तेमाल किया है फैज़ अहमद फ़ैज़ ने अपने ख़ुद के मजमूए के लिए। और वो कौन सा मजमूआ है? नक्श फरियादी के मुतालिक इन्होंने कहा है कि जिसमें 13 गज़लें शामिल है। और किस सन में शाया हुई? 1941 में शाया हुई। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का दूसरा मजमूआ क्या है कि दस्ते सबा है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का दूसरा मजमूआ क्या है? दस्ते सबा। ये कब शाया हुआ? 1952 ईस्वी में शाया हुआ। पहला मजमूआ क्या है? नक्श फरियादी जो कि शाया हुआ 1941 में। दूसरा मजमूआ क्या है? दस्ते सबा जो कि शाया हुआ 1951 में, जिसकी ज़्यादातर शेरी तख्लीक़ात जिंदा खाना में हुई थी। जिसकी ज़्यादातर शेरी तख्लीक़ात जो हुई थी जिंदान खाना में लिखी गई थी। इसलिए इस मजमूए की नज़मों और गज़लों पर मौजू और मवाद दोनों एतबार से कैद खाने की क्या है कि फ़िज़ा छाई हुई है। इनके क्या है कि इनके गज़लों पे के मौज़ुओं पर क्या है कि कैद खाने की फ़िज़ा या कैद खाने का असर देखने को मिलता है। ठीक, दस्ते सबा। ठीक, ये कहाँ पे लिखा गया था? ये कैद खाने में लिखा गया था। और ये कब? 1952 में शाया हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का तीसरा मजमूआ क्या है कि ज़िंदान नामा है। क्या है? ज़िंदान नामा जो कि शाया हुआ 1956 में। पहला मजमूआ कब शाया हुआ? 1941 में। दूसरा मजमूआ कब शाया हुआ? 1952 में। तीसरा मजमूआ कब शाया हुआ? 1956 में, जो कि क्या है? ज़िंदान नामा है। चौथा मजमूआ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का क्या है कि दस्त तहे संग है। दस्त तहे संग, ये शाया हुआ 1956 में भी, ये भी शाया हुआ है। कौन? दस्त तहे
संग। ये भी क्या है, फैज़ अहमद फैज़ का चौथा मजमूआ है। फैज़ अहमद फैज़ का पांचवा मजमूआ जिसका नाम है क्या है, सरवादिए सीना। सरवादिए सीना ये क्या है, 1971 में शाया हुआ है। सरवादिए सीना फैज़ अहमद फैज़ का पांचवा क्या है कि मजमूआ है, ठीक, और ये शाया हुआ है 1971 में। छठा मजमूआ जो है क्या है कि फैज़ अहमद फैज़ का शाम शहर यारा है। शाम शहर यारा ये कब शाया हुआ, 1978 में शाया हुआ। कब शाया हुआ, 1978 में। तो दोस्तों पहला मजमूआ 1941 में, दूसरा मजमूआ 1952 में, तीसरा मजमूआ 1956 में, चौथा मजमूआ भी 1956 में, और पांचवा मजमूआ जो है 1971 में, और छठा मजमूआ जो 1978 में फैज़ अहमद फैज़ का शाया हुआ, ठीक। सातवां मजमूआ फैज़ अहमद फैज़ का है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। मेरे दिल मेरे मुसाफिर ये किस सन में शाया हुआ, ये 1981 में शाया हुआ, ठीक। कलाम फ़ैज़ भी फ़ैज़ का मजमूए कलाम है जो 1982 में शाया हुआ था। कलाम फ़ैज़ भी क्या है, ये फ़ैज़ के कलाम का मजमूआ है, ठीक, जो कि क्या 1982 में शाया हुआ था। सारे सुखन हमारे, सारे सुखन हमारे फ़ैज़ के तमाम कलाम का मजमूआ है जो लंदन से शाया हुआ। अब देखिए सारे सुखन हमारे क्या है, ये किसके कलाम का मजमूआ है, ये फैज़ अहमद फैज़ के कलाम का मजमूआ है। कहाँ से शाया हुआ था, लंदन से शाया हुआ था, ठीक। गुबार अय्याम ये क्या है, गैर मतबूआ कलाम है। गैर मतबूआ कलाम है जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। फैज़ अहमद फैज़ की नसरी तसानीफ़ के बारे में देख लिया जाए तो क्या है, मीज़ान। क्या है, मीज़ान। ये फैज़ अहमद फैज़ की नसरी तसनीफ़ है जो शाया हुई 1963 ईस्वी में। इसमें फ़ैज़ के तनक़ीदी मज़ामीन शामिल हैं। सवाल इस तरीके से बन सकता है कि फैज़ अहमद फैज़ के तनक़ीदी मज़ामीन किस में शामिल है, वह मीज़ान में शामिल है। ये नसरी तसानीफ़ है और ये 1963 में शाया हुआ। सलीबे मेरे दरीचे में, सलीबे मेरे दरीचे में ये कब शाया हुआ, 1972 ईस्वी में शाया हुआ। फ़ैज़ के खतूत का मजमूआ है, ये भी क्या है, नसरी तसानीफ़ है जो कि खतूत का मजमूआ है। ये 1972 में शाया हुआ है। 1972 में। नाम क्या है, सलीबे मेरे दरीचे में। क्या है, फैज़ अहमद फैज़ के खतूत के मजमूए का नाम क्या है, सलीबे मेरे दरीचे में। मताए लौहो कलम, मताए लौहो कलम ये भी क्या है, नसरी तसनीफ़ है जो शाया हुआ 1972 में। इसमें फ़ैज़ के मुख्तलिफ़ तहरीरें और तकरीरें शामिल है जो उन्होंने तकरीरें दी थी और जो उन्होंने तहरीरें लिखी थी और जो उन्होंने तकरीरें की थी उन सबको यकजा करके क्या है, मताहे लौहो कलम के नाम से 1972 में इसको शाया किया था, ठीक। क्यूबा, क्यूबा 1974 में फ़ैज़ का सफ़रनामा है। क्यूबा कब शाया हुआ, 1974 में, और ये क्या है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का सफ़रनामा है। क्या है नाम, क्यूबा। शाम शहर यारा 1978 में ये फ़ैज़ के तासुरात और याददाश्तों पर मुश्तमिल है, ठीक। शाम शहर यारा ये कब शाया हुआ, 1978 में शाया हुआ और ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के क्या है, तासुरात और याददाश्तों पर मुश्तमिल है। आगे दोस्तों बताया जा रहा है कि क्या है कि हमारी कौमी सकाफ़त, हमारी कौमी सकाफ़त ये 1976 में शाया हुई थी। ये क्या है, ये भी नसरी तसनीफ़ है। क्या है, नसरी तसनीफ़। क्या है कि महे विसाल आशनाई, महे विशाल आशनाई ये क्या है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की ख़ुद नविश्त है। क्या है, ख़ुद नविश्त है और ये कब शाया हुई, 1980 ईस्वी में शाया हुई। इसके अलावा दोस्तों फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने क्या है कि मुख्तलिफ़ ड्रामे भी लिखे हैं जिसका क्या है कि उन्वान क्या है, ये है। जिस तरीके से क्या फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के ड्रामे क्या है, सांप की छतरी है, तमाशा मेरे आगे है, प्राइवेट सेक्रेटरी है। ये तीन की तीनों क्या है कि ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के ड्रामे हैं। सांप की छतरी, तमाशा मेरे आगे, प्राइवेट सेक्रेटरी ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के ज़रिए लिखा हुआ ड्रामा है, ठीक। आगे जो क्या है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के मुतालिक जो मुख्तलिफ़ अदीबों ने, मुख्तलिफ़ शायरों ने क्या है कि जो ख़यालात पेश किए हैं उसको नक़ल किया जा रहा है। फ़ैज़ की शायरी रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है। ये किसने कहा था, नून मीम राशिद ने कहा था। किसने कहा था, नून मीम राशिद ने कहा था। क्या कहा था नून मीम राशिद ने कि फ़ैज़ की शायरी रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है। फिर उसके बाद क्या है कि नक्श फरियादी की रोशनी में फ़ैज़ की शायरी पर तबसरा करते हुए नून मीम राशिद ने कहा था कि फ़ैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ़ एहसासात का शायर है।
ये किसको नून मीम राशिद ने किसकी रोशनी में कहा था? नक्श फरियादी की रोशनी में कहा था कि क्या है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ है जो है वो क्या किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, एहसासात का शायर है। ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के मुतालिक मजरूह सुल्तानपुरी ये कहते हैं कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ क्या है, तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को किससे तुलना की जाती है? तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर किसे कहा जाता है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को कहा जाता है। ये किसने कहा है? मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा है। अहद हाजिर के शायरों में फ़ैज़ तन्हा शायर हैं जो अपने तसव्वुरात से खालिस हुस्नुमा एक दिलकश बहिश्त पैदा करना चाहता है, लेकिन जिसने हुस्न और रूमान के सुनहरे पर्दों के उस पार हकीकत की एक झलक भी देख ली है। ये किसने कहा है? नून मीम राशिद ने फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के मुतालिक कहा है। फिर उसके बाद क्या है कि आले अहमद सुरूर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के मुतालिक कहते हैं कि क्या है कि फ़ैज़ की शायरी में अंग्रेज़ी अदब के एक खुशगवार असर, जदीद इंसान के ज़हन और एशियाई तहज़ीब के काबिल क़द्र अनासिर की एक क्या है, कौसो क़ुज़ा जलवा गर है। कौसो क़ुज़ा जलवा गर है। ये किसने कहा है? ये आले अहमद सुरूर ने कहा है। किसके बारे में? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के बारे में। ठीक। फिर उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि फ़ैज़ की सबसे नुमाया ख़ुसूसियत उनके ख़याल की संजीदगी, शख्सियत का तवाज़ुन और शेरी एतदाल है। ये किसने कहा है? जमील जालबी ने कहा है कि फ़ैज़ की सबसे नुमाया ख़ुसूसियत उनके ख़याल की संजीदगी है, शख्सियत का तवाज़ुन है और शेरी एतदाल है। ये कहने वाले कौन है? जमील जालबी हैं। फिर उसके बाद क्या है कि फ़िराक गोरखपुरी ने फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के मुतालिक कहा है कि फ़ैज़ एक नया मदरसा शायरी कायम किया। उन्होंने जिस बसीरत अफरोज़ एहसास, खुलूस व फ़नकाराना चाबुक दस्ती से इश्किया वारदात को दूसरे अहम समाजी मसाइल से मुतअल्लिक़ करके पेश किया, यह उर्दू की इश्किया शायरी में एक बिल्कुल नई चीज़ थी और काबिल क़द्र थी। ये कहने वाले कौन है? ये फ़िराक गोरखपुरी हैं। ठीक। फ़िराक गोरखपुरी ने क्या कहा है कि फ़ैज़ ने एक नया मदरसा शायरी कायम किया। उन्होंने जिस बसीरत अफरोज़ एहसास, खुलूस व फ़नकाराना चाबुक दस्ती से इश्किया वारदात को दूसरे अहम समाजी मसाइल से मुतालिक करके पेश किया, यह उर्दू की इश्किया शायरी में एक बिल्कुल नई चीज़ थी जो काबिल क़द्र थी। फिर आगे बताया जा रहा है नून मीम राशिद ने क्या है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के मुतालिक क्या है कि नून मीम राशिद ने फ़ैज़ के मजमूए कलाम नक्श फरियादी का तारुफ़ इन अल्फाज में कराया है। यह एक शायर की नज़मों और गज़लों का मजमूआ है जो रूमान और हकीकत के संगन पर खड़ा है। किसका तारुफ़ कराते हुए नून मीम राशिद ने कहा है कि नक्श फरियादी का, जो कि क्या है, ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का पहला मजमूआ कलाम है। ये शाया कब हुआ है? 1941 में। ठीक। इसके बारे में नून मीम राशिद क्या है तारुफ़ कराते हुए कहते हैं कि क्या है कि यह शायर की नज़मों और गज़लों का मजमूआ है जो रूमान और हकीकत के संगम पर खड़ा है। ठीक। फिर दोस्तों आगे यहाँ पे क्या है कि जो शामिल निसाब वेस्ट बंगाल TGT में जो शामिल निसाब नज़्म है कि हम जो तारीक राहों में मारे गए, ये लिखने वाले कौन है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं। कौन है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं। हम जो तारीक राहों में मारे गए नज़्म का पस मंज़र यहाँ से देखा जाएगा। लिखने वाले कौन है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। दोस्तों सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता जो बन सकता है, इम्पोर्टेंट जो बिंदु या पॉइंट बन सकता है वह यह है कि हम जो तारीक राहों में मारे गए, ये नज़्म जो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने लिखी है, इस नज़्म को नग़्मे मर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नग़्मे मर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस नज़्म में फ़ैज़ ने अफ़कार व नज़रियात को महबूब के पैकर में पेश किया है। दोस्तों क्या है कि इस नज़्म में जो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने कि हम जो तारीक राहों में मारे गए, जब आप ज़ाहिरन इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम लोग क्या है कि महबूब से बातें कर रहे हों, महबूब की हुस्न व जमाल की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसके पीछे क्या है कि लिखने वाले की नज़रियात और उसके अफ़कार का पैकर महबूब की शक्ल में पेश किया है। यानी क्या है कि अपने फ़िक्रों को और अपने नज़रियात को महबूब का पैकर बनाकर क्या है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने इसमें पेश किया है। जब फ़ैज़ कहते हैं कि अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम,
अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम। ये भी क्या है कि हम जो तारीक राहों में मारे गए उसी का एक मिसरा है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने देखने में तो ये शेर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्या है कि महबूब की तारीफ़ कर रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें क्या, इससे मुराद क्या है कि मुजस्समे महबूब नहीं बल्कि उसूल और नज़रियात हैं, उसूल और नज़रियात हैं, जिनके लिए उसूल पसंदों ने मौत तो कबूल कर ली मगर उसूलों से पीछे हटना गवारा नहीं किया। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि अब इसका पस मंज़र देख लिया जाए कि यह किस हालत में लिखी गई। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने किस के ज़ेल में ये लिखा कि ये नज़्म फ़ैज़ ने दौरान असीरी रोज़निबर्ग जोड़े के खतूत के पढ़ने के बाद तहरीर की थी। रोज़निबर्ग जोड़ा एक ऐसा जोड़ा था जिसको क्या है सज़ाए मौत दे दी गई थी। आगे उसका डिटेल बताया गया था। उन्होंने जो अपना ख़त लिखा था उसको ख़त पढ़ने के बाद फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने इस नज़्म को क्या है कि मंजूम किया था कि हम जो तारीक राहों में मारे गए। ठीक, वो जोड़े कौन कौन से थे दोस्तों? क्या है कि तहरीर जिसके खतूत को पढ़ने के बाद फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने ये नज़्म क्या है कि मंजूम की थी, वो कौन थे? जोलिस रोज़निबर्ग और ईथल रोज़निबर्ग, जो कि जिसको अमरीकी अदालत ने 50 की दहाई में यानी सन 1951-52 के आसपास रूस के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दी थी। ये दोनों कम्युनिस्ट थे। उमूमी राय यही थी कि उन्हें महज कम्युनिज़्म का हामी होने पर मौत का हकदार ठहराया गया था। ठीक, इनकी ज़बानी ये थी कि क्या हम बेगुनाह हैं। कौन कह रहा है? वही क्या, रोज़निबर्ग और ईथल निबर्ग, अमेरिका का कम्युनिस्ट जोड़ा, जिसके बारे में क्या है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने ये नज़्म लिखी है। क्या है कि वो कौन जोड़ा है कि जोलिस रोज़निबर्ग और ईथल रोज़निबर्ग को जब सज़ाए मौत दी जाने लगी तो उन दोनों मियाँ बीवी के आखिरी बयानात उसकी मौत की तरह तारीख़ी थी। ईथल रोज़निबर्ग ने कहा, हम अमरीकी फ़िस्तायत का पहला शिकार हैं। जोलिस रोज़निबर्ग ने कहा, हम बेगुनाह हैं और यह पूरा सच है। ज़िंदगी के अनमोल तोहफ़े की कीमत इस सच से भर जाना है। इस तरह हम ज़िंदगी तो ख़रीद लेंगे लेकिन उसे बाइज़्ज़त अंदाज से गुजारा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों क्या है कि ये अपने आप को बेगुनाह कहते थे, लेकिन क्या है तब भी क्या है मुल्क ने उसको क्या है कि मौत का हकदार कहा और सज़ाए मौत दे दी। जोलिस और ईथल रोज़निबर्ग की उम्र बितरतीब 35 और 37 बरस थी। क्या है, जोलिस की उम्र कितनी थी? 35 थी, और ईथल की जो उम्र थी वह क्या थी? वो 37 बरस की थी। उन्हें उनकी शादी की 14वीं सालगिरह पर बिजली के झटके देकर सज़ाए मौत दी गई थी। ये क्या है कि जिसके पस मंज़र में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने यह नज़्म तहरीर किया है कि जोलिस और ईथल इन दोनों के खतूत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने इस नज़्म को रकम किया है। और उनको सज़ाए मौत कैसे दी गई थी? क्या है कि बिजली के झटके देकर सज़ाए मौत दी गई थी। मुल्क का ये उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एटमी राज चोरी करके स्वीट यूनियन को दिए थे और एटमी राज जो खुद मुल्क ने जर्मन साइंसदानों से हासिल किए थे। यह अमरीकी तारीख़ में किसी सिविलियन को जासूसी के इल्ज़ाम में दी जाने वाली पहली सज़ाए मौत थी। ठीक, जोलिस और ईथल रोज़निबर्ग का मुकदमा इतना छोटा और सज़ा इतनी ज़ालिमाना थी कि तमाम दुनिया चीख उठी थी। उस वक्त का रूम जो कट्टर कम्युनिस्ट मुखालिफ था, आइंस्टाइन और दुनिया भर से हज़ारों लाखों अफराद ने इस सज़ा की सख्त मुखालफत की थी। ठीक, जिसके बारे में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने ये क्या है नज़्म रकम की है। ठीक, लेकिन अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को सुर्ख भूत का इतना खौफ था कि उसने किसी की न सुनी, हत्ता कि उनके 2 छोटे बच्चों तक की रहम की अपील मुस्तरद कर दी थी, जिनकी उम्र माँ बाप से बिछड़ने की नहीं थी। जोलिस और ईथल रोज़निबर्ग केस ने मुल्क को हिला कर रख दिया था। कुछ हलकों ने इस जोड़े के लिए सज़ाए मौत को दिगर के लिए एक ज़रूरी मिसाल करार दिया।
दीगर के ख्याल में ये कम्युनिस्टों से मुबालगा आमेज़ खौफ की मिसाल थी। आलमी तनकीद के बावजूद रोज़निबर्ग जोड़े को 1953 में सज़ाए मौत दे दी गई थी। दोस्तों तो क्या है, 1953 में इनको सज़ाए मौत दी गई थी, जिसके मुतालिक क्या है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने ये पूरी की पूरी नज़्म लिखी है। उस पूरे के पूरे नज़्म को देख लेते कि क्या है। इसको देखने का मकसद बस यही है कि दोस्तों अगर एग्ज़ाम में ये आ गया कि पहला मिसरा दे दिया कि हम जो तारीक राहों में मारे गए, इसका मिसरा सानी क्या है, या क्या है दार खुश्क टहनी पे वारे गए, या उसका दूसरा मिसरा क्या है, बस पढ़ने का मकसद यही है। ठीक, तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ कहते हैं कि हम जो तारीक राहों में मारे गए, तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए, सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होठों की लाली टपकती रहे, तेरी जुल्फ़ों की मस्ती बरसती रहे, तेरे हाथों की चांदी दमकती रहे। जब खुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहाँ तक कदम, लब पे हरफ़े गज़ल दिल में क़िंदील गम, इतना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीख राहों में मारे गए। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी, किसको शिकवा है गर शौक़ के सिलसिले, हिज्र की कत्लगाहों से सब जा मिले, कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उशाक के काफ़िले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम, मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जाँ गंवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीख राहों में मारे गए। ये जोलिस और ईथल के खतूत पर मबनी और उसकी याद में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने लिखा है, जिनको सज़ाए मौत कब दी गई, 1953 में दी गई थी। दोस्तों ये क्या है, शामिल निसाब नज़्म है। इसको पढ़ने का मकसद बस यही था कि अगर मिसरे ऊला आ जाए तो मिसरे सानी क्या है बआसानी हम लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में क्या है कि टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल दोनों का लिंक शेयर कर दिया गया है। जिन लोगों को भी ज्वाइन होना है वह क्या है टेलीग्राम के लिंक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।